हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं लगातार वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ। पता भी आप लोगों को कि कैलेंडर में पढ़ा रहा हूँ। कैलेंडर में मेरा लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको घड़ी पढ़ाऊंगा, ठीक। घड़ी और डिसीजन मेकिंग का वो था थोड़ा सा, लेकिन घड़ी का डिमांड था तो मैंने इसके आगे सोच रहा हूँ कि घड़ी ही पढ़ाऊंगा। घड़ी भी मैं अलग तरीके से ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जो जैसे मैं पढ़ाते आ रहा हूँ अपने तरीके से, ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि इजी तरीके से आपको समझ में भी आए, ठीक है। तो आते हैं, ठीक है, कैलेंडर पे। आज इसको खत्म करते हैं। बहुत ही लंबा वीडियो खींच गया है ये, ठीक। तो आते हैं। देखिए, टाइप में करा रहा था, 2 टाइप का करा दिया था, 2-3 टाइप, तीसरा टाइप है हमारा, ठीक है। इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्या पूछ रहा है कि वैभव शुभम से 318 दिन बड़ा है, ठीक है। वैभव शुभम से 318 दिन बड़ा है, ठीक है। ये आपका हो गया वैभव, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, इसीलिए तो मतलब टाइप 3 स्टार्ट किया मैंने कि इस टाइप का भी क्वेश्चन करा दे आप लोगों का, ठीक है। वैभव शुभम से 318 दिन बड़ा है। सॉरी, यहाँ ये नहीं होगा। आपका शुभम, ठीक है, वैभव है ना, शुभम, ठीक है। वैभव शुभम से, ये शुभम हो गया आपका, वैभव शुभम से 318 दिन बड़ा है। बड़ा है तो ये आपका प्लस करेंगे, प्लस 318 दिन, ओके। आपका वैभव है, ओके। आते हैं आगे, क्या कह रहा है। कह रहा है वैभव शुभम से 318 दिन बड़ा है। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में, राम शुभम से 218 दिन छोटा है, ओके। आते हैं 218 दिन छोटा, ठीक है। 218 दिन, इसमें दिख रहा होगा आपको कि ये मैंने क्या किया है। शुभम कह रहा है, शुभम क्या, वैभव शुभम से, वैभव वैभव शुभम से 318 दिन, 318 दिन प्लस है, मतलब बड़ा है, ठीक है। 318 दिन बड़ा है, ओके। आते हैं आगे। शुभम, और नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है आपका, सॉरी यहाँ पे राम होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि राम शुभम से 218 दिन, मतलब माइनस, ठीक है। इधर आपने किया, बड़ा किया तो प्लस हो गया, छोटा किया तो माइनस होगा, ठीक है। मतलब कि ये 318 दिन बड़ा है, वो 218 दिन छोटा है, ओके। तो राम शुभम से 218 दिन छोटा है, ठीक है। राम शुभम से 218 दिन छोटा है, ठीक। यदि शुभम का जन्म, ठीक है, शुक्रवार को हुआ है, ठीक है, शुक्रवार, ओके। शुभम का जो जन्म हुआ है वो शुक्रवार को हुआ है, ठीक है। तो वैभव का जन्म किस दिन हुआ होगा, और राम का जन्म, मतलब वैभव का जन्म कब हुआ होगा और राम का जन्म कब हुआ होगा, ओके। क्वेश्चन हमारा ये है। सोल्यूशन इसी तरीके से करेंगे जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा। कह रहा ना, वैभव शुभम से 318 दिन बड़ा है, तो मतलब प्लस 318 दिन है ये, ठीक है। दूसरा कह रहा है राम शुभम से 218 दिन छोटा है, मतलब माइनस में होगा 218 दिन। तो देखते हैं इसके आगे, ठीक है। तो हो गया ये, ठीक। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, कि ये आपका 318 दिन हो रहा है ना, तो 318 भागा 7, ओके। जब इसको 7 से भागा करेंगे तो हमारा जाएगा 45 टाइम, 45 बार में जाएगा, ठीक। 45 बार में जाएगा और शेष बचेगा हमारा, शेष इक्वल टू 3। ये तो हो गया, शेष इक्वल टू 3 हो गया आपका। और 218 जब देखेंगे, ठीक है, 218 आपका होगा, तो 218 राम का जो पार्ट देखेंगे, ठीक है। 2 पार्ट में इसको बांट भी दिया ऑलरेडी। ये फर्स्ट वाला मतलब हो गया आपका एक साइड का, ठीक है, ये वैभव के लिए हो गया, और दूसरा आएगा आपका ये राम के लिए। तो राम के लिए जब देखेंगे 218 भागा 7 करेंगे हम, ठीक है। तो इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो 333, ठीक है, 333 और 32, 30 भागा
31 बार में जाएगा आपका, ठीक है। आप लोग इसको कर लीजिएगा, मैं अपने हिसाब से मैं इसको कर दे रहा हूँ। बाकी इसके आगे का जो है 31 होगा, जो इसका शेषफल बचेगा इसमें से, ठीक है, वो शेष बचेगा हमारा 1, शेष बचेगा 1। ओके, दोनों का शेष निकल गया, हाँ, दोनों का शेष निकल गया। अब हमको करना क्या है इसमें, ठीक है, बताता हूँ आगे इसमें क्या करना है। ठीक है, ये 218 भागा 7 हो गया आपका। ओके, क्योंकि 17 का 31 बार जब हम इंटू करेंगे इसका 7 से, तो आपका 217 होगा आपका। हाँ, आप करके देख लीजिएगा। शेष जो बचेगा 1 बचेगा, और इसका मैंने अभी बताया था कि इसका जो होगा आपका 7 से जब डिवाइड करेंगे 318 को, तो 45 बार में जाएगा, आपका होगा 315। हाँ, शेष बचेगा 3। ठीक, इसके आगे का क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, ये जो है आपका शुक्रवार है, ठीक है, शुक्रवार, शुक्रवार, ठीक है, जो प्लस हुआ रहता है, अगर प्लस किया रहता है, जो बड़ा होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, बड़ा जो हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, शुभम का, शुभम से इसका एज निकालना, वो निकालना है, दिन कितना बड़ा है। तो ये आपका कौन सा दिन होगा वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें आपको 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। जब 3 माइनस करेंगे शुक्रवार में, तो मैंने लिखवाया था आपका कोड, फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटा सा, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, शुक्रवार। शुक्रवार की बात की जा रही है 6 नंबर वाले की। शुक्रवार से -3 जब जाएंगे हम लोग, तो शुक्रवार से जब -3 होंगे तो हम लोग का होगा मंगलवार, ठीक है। इसको हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है, प्लस वाले को। जब इधर गया है, ठीक है, वैभव की तरफ बात हुई है ना शुभम से, तो इधर प्लस की बात हुई है ना, कि ये शुभम जो है, शुभम से वैभव 318 दिन बड़ा है, तो जब बड़ा की बात होगी तो उसमें हम लोग लास्ट में जाके माइनस करते हैं, तो मंगलवार वो होगा, ठीक है, उसका। और जब इसका इसकी बात की जाए, राम की बात की जाएगी, तो शुभम से इतने दिन छोटा है ना राम, 218 दिन, तो इसमें जो एक शेष बचा है, तो आपका शुक्रवार +1 होगा इसमें, ठीक है, इसमें प्लस करते हैं, क्योंकि छोटे की बात कर रहा है ना आप, ठीक है, छोटे की बात करेगा तो +1 करेंगे, मतलब कि शनिवार होगा। ओके, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या हम लोग को पढ़ना है, नोट्स में लिखा है, थोड़ा सा छोटा सा लिखा है बस, कि सामान्य और लीप वर्ष के महीने का कैलेंडर का ज्ञात करना, ठीक है। कैसे ज्ञात करते हैं, ज्ञात करना, ठीक है। ज्ञात ऐसे करते हैं कि मैं तरीका उसको समझा रहा हूँ, इसलिए ये कोड लिख दिया मैंने, ठीक है। कोड यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैंने कोड लिखा है, फिर वही कोड मैंने लिखा है, कोड से ही निकालना होता है, मैंने बताया था आपको इसके पहले भी, और फिर बता रहा हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। सामान्य और लीप वर्ष, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष का कोड होता है 144, 025, 036, 146, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। और जो लीप ईयर होता है उसका कोड होता है 034, 025, 036, 146। अंतर क्या होता है, मैंने बताया था 034 का ही होता है अंतर, ठीक है, बाकी चीजें कॉमन होती हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करते हैं हम लोग, बोला हूं ना, सामान्य और लीप वर्ष के महीने का कैलेंडर ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं, सामान्य अगर पूछ दे कि इस महीने ये मतलब इसके, जैसे मैं बता रहा हूँ आगे कि कैसे क्या होता है। जैसे क्वेश्चन अगर दे दे किसी भी सामान्य वर्ष के मार्च महीने का, ठीक है, मार्च महीना दे दिया आपका, समान कैलेंडर वाला उसी वर्ष का दूसरा कौन सा महीना होगा, ठीक है। समझ रहे बात को क्या कह रहा हूँ, बात समझिए। कह रहा है किसी भी सामान्य वर्ष के महीने, ठीक है, किसी भी सामान्य वर्ष के मार्च महीने, मार्च है जो हमारा, मार्च महीने के समान कैलेंडर, ठीक है, वाला उसी वर्ष का दूसरा कौन सा महीना होगा, ठीक है। एक वर्ष के अंदर कितने समान महीने हो सकते हैं, मतलब उसी से मतलब रिलेटेड वो बताना है हम लोगों को। तो मैं सिंपली तरीका देखिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या है। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ इसके हिसाब से, इसका सोल्यूशन पहले बता दूं आपको, फिर मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा सामान्य होगा और कौन सा नहीं होगा। ओके, तो देखिए, मार्च की बात किया ना, मार्च महीने, ठीक है, मार्च महीने के समान कैलेंडर, सामान्य वर्ष की बात बोला है, लीप वर्ष की नहीं, सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष की बात बोल रहा है, तो हमेशा हम लोग सामान्य वर्ष में देखेंगे। जब सामान्य की बात करेगा तो सामान्य वर्ष देखेंगे। सामान्य वर्ष में कह रहा है
144, 025, 036, 146 कोड आप देख ही रहे हैं। मार्च का कोड देखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड आपका ये है। ओके, मार्च का कोड हो गया आपका। और उसी महीने उसी साल में दूसरा महीना कौन सा होगा उसी के बराबर। ठीक है, तो आपका देखिए सामान्य वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मार्च। ओके, मार्च से जो रिलेटेड है, देखिए मैं एरो लेके जा रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या होगा? दिख रहा होगा आप लोगों को कि एरो मैंने दे दिया है आपको। हम्म ये आपका मार्च हो गया, ये आपका हो गया नवंबर। ठीक है, अंक क्या है? 4 इसका है, 4 उसका है। कोड मैंने बताया ना, कोड से ही सॉल्व हो जाएगा आपका। तो 4 मतलब मार्च में, मार्च का और नवंबर का कोड सेम है। इसका मतलब कि महीना जो होगा दूसरा कौन सा महीना है? तो दूसरा महीना हमारा नवंबर है। हम्म दूसरा महीना नवंबर। ठीक है, नवंबर। ओके, नवंबर है। हम्म इसके आगे ठीक है पूछ ले, तो ये कैसे करते हैं? मैं यहाँ नोट्स लिखना था, मैं लिख दे रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी वर्ष, ठीक है, जैसे जिस महीने का, ठीक है, जिस महीने का कोड समान होता है उस महीने का कैलेंडर भी समान होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैंने लिखवाया है यहाँ पे, क्या लिखवाया है मैं यही बता रहा हूँ बस, कि दिया हुआ है कि जिस महीने का कोड समान होता है। ठीक है, जिस महीने का कोड समान होगा, ठीक है, सामान्य वर्ष का या लीप वर्ष का, ठीक है, दोनों का अलग अलग है। तो सामान्य वर्ष का बता रहा हूं मैं, सामान्य वर्ष का या हो या लीप वर्ष का, जिस महीने का भी कोड समान होगा, ठीक है, दोनों से एक दूसरे से मैच करेगा। जनवरी फरवरी को छोड़ के, ठीक है, फरवरी का महीना 29 से 28 का ही होता है। तो हम फरवरी को नहीं उठाएंगे, बाकी सब महीने का हम लोग उठा सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा महीना सेम है, तो उस महीने का जो है कैलेंडर समान होगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको, वही चीज मैंने यहाँ लिख दिया है, समान होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका सामान्य वर्ष का मैंने एक एग्जाम्पल करा दिया था। है, आइए एक वो क्या बोलते हैं साधारण हो गया था, अब एक लीप वर्ष का, ठीक है, एक लीप वर्ष का एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए पूरा। ठीक है, एक करा दे रहा हूँ आपको। तो ये रहा आपका नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा वाला, एक वाला करा दिया था मैंने सामान्य वर्ष के लिए। ठीक है, दूसरा वाला मैं बता रहा हूँ, इससे कंसेप्ट आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन और एग्जांपल कराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई उसका वो मतलब नहीं निकलता है। किसी भी अधिवर्ष, अधिवर्ष लीप वर्ष को ही अधिवर्ष बोलते हैं। ठीक है, लीप वर्ष को ही अधिवर्ष बोलते हैं। किसी भी अधिवर्ष लीप वर्ष के अप्रैल, ठीक है, अप्रैल की बात बोल रहा है, अप्रैल महीने के समान कैलेंडर वाला उसी साल है, उसी साल में कौन सा महीना होगा। ठीक है, वही चीज पूछ रहा है इसमें भी, कि एक वर्ष में, ठीक है, एक महीने से मतलब अप्रैल से दूसरा वाला कौन सा महीना होगा जो उसी के समान कैलेंडर वाला होगा। ठीक है, तो देखते हैं, अप्रैल की बात बोल रहा है, अप्रैल ये है आपका। ठीक है, अप्रैल। ठीक, तो अप्रैल से लीप वर्ष में जाएंगे। ठीक है, लीप वर्ष, अप्रैल हो गया ये आपका, अप्रैल से आपका जुलाई। ठीक है, जुलाई जो होगा आपका, ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, जुलाई, सोल्यूशन में, सोल्यूशन, जुलाई होगा आपका। ठीक है, जुलाई का कैलेंडर जो होगा हमारा सामान्य होगा। ठीक है, उसी के मतलब अप्रैल में जो महीना का कैलेंडर होगा वही हमारा जुलाई में भी होगा। ओके, तो देखते हैं कैसे क्या है इसके आगे। इसके आगे की बात मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, कंसेप्ट आप समझिएगा क्या कह रहा हूँ। जैसे मैंने बता दिया, ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कौन सा। देखिए सामान्य वर्ष में पहले देखते हैं, सामान्य वर्ष में, ठीक है, सामान्य वर्ष में कौन कौन सा महीना, ठीक है, एक समान महीना मतलब, या एक दूसरे के मतलब अगला नेक्स्ट मंथ जो है आपका एक साल के अंदर कौन कौन सा एक सेमी होता है। ठीक है,
तो एक मैंने बता दिया था मार्च में, मार्च अगर है तो मार्च नवंबर होगा आपका, ठीक है। अप्रैल जो है वो आपका जुलाई होगा, ओके। अप्रैल जुलाई का महीना जो है वो समान होगा, ओके। आगे आते हैं, इसके आगे जो है अब देखते हैं इसमें काम में, देखिए सितंबर और दिसंबर, ठीक है, सितंबर और दिसंबर का महीना भी जो होगा आपका वो आपका समान होगा, ओके। और जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर का जो महीना होगा हमारा, ठीक है, जनवरी और अक्टूबर का भी महीना हमारा समान होगा, ओके। और आते हैं अब आगे देखते हैं, और कोई बचा इसमें, और कोई महीना हम लोग को नहीं दिख रहा है इसमें बचा जो है जो कॉमन हो, मतलब सामान्य हो। तो ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका साधारण वर्ष में हो गया, सामान्य वर्ष में हो गया, ठीक है। देखते हैं दूसरे वाले में, ठीक है, जनवरी से आपका देखिए इसमें ये भी होगा आपका, जुलाई मैंने बताया था, एक सॉरी एक मिस्टेक हो गया हमारा, 3 मंथ होगा इसमें, जुलाई भी होगा और जुलाई के अलावा आपका होगा जनवरी भी होगा, ठीक है, जनवरी भी होगा आपका, क्योंकि जनवरी का भी कोड सेम है। तो जनवरी, अप, अप्रैल और जुलाई का कोड, ठीक है, जनवरी अप्रैल, अप्रैल जनवरी, अप्रैल जनवरी, और अप्रैल जुलाई जनवरी, सॉरी अप्रैल जुलाई जनवरी तीनों का कोड सेम होगा, ठीक है, मतलब तीनों महीने समान होंगे, ओके। आते आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका क्या है कि 4 और 4, यहाँ 4 यहाँ 4 है, मतलब कि ये मार्च हो गया आपका, मार्च और नवंबर का कोड सेम होगा। मार्च और नवंबर का कोड कोड आप लोग लिख लेंगे, ऐसे ही एरो बना लेंगे या देख लेंगे, जो कॉमन होगा वही चीजें आपकी सामान्य होंगी, ठीक है। जो नहीं होगा वो उसका वो नहीं होगा, ठीक है। सितंबर से दिसंबर, ठीक है, सितंबर आपका कॉमन है, दिसंबर आपका कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब कि ये है दोनों बराबर है, तो इसका मतलब कि कैलेंडर सामान्य होगा। आते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और बचा है इसमें। और मेरे हिसाब से तो ये बचा हुआ है, फरवरी और अगस्त, ओके। तो फरवरी का मैंने बताया था कि महीना 29 से 28 का होता है, तो 29 कोई दिक्कत नहीं है, इसमें उठा सकते हैं आप, ठीक है, बस लीप वर्ष में, ठीक है, साधारण वर्ष में नहीं होता, ठीक। बस और कोई चीज बचा नहीं, तो यानी कि जो कॉमन थी, जो समान होंगे वो मैंने लिखवा दिया, आपको बता दिया, ठीक है। इससे हट के कुछ नहीं होगा, बस यही है आपका पूछ दे, ठीक है, कि सामान्य और लीप वर्ष के महीनों का कैलेंडर ज्ञात करना, मतलब सामान्य कौन सा होगा, मतलब बराबर एक महीने के दूसरा महीना कौन सा सामान्य होगा। तो मैंने यहाँ बता दिया आपको एरो दिखा के, सब आप देख लेंगे अच्छे तरीके से। आपको इसको देख लीजिए, नोट्स कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नोट्स आप इसको करते चलिए, ठीक है। एक नोट बुक ले लीजिए और अपना एक पेन ले लीजिए, उससे करते चलिए।